तो आई होप सभी लोगों ने थूजा ओपन कर लिया है फ्रॉम एसेंस ऑफ मटेरिया मेडिका। हम स्टार्ट करते हैं। So थूजा, it is a difficult to find it is difficult to find precise words to describe the thuja state. We must resort to poetic descriptions. When you first meet a thuja patient, you sense something which makes you cautious. He or she is very slow to trust others, and you have the feeling that he does not portray truthfully who he really is inside. सबसे पहली बात क्या कही जा रही है कि थूजा स्टेट को डिस्क्राइब करना एक सिंपल प्रिसाइज वर्ड्स में इज डिफिकल्ट। तो हमें थोड़ा पोएटिक डिस्क्रिप्शन में, थोड़ा मेटाफोरिकली या एक्सप्लेन करने के लिए एक अलग वे ढूंढना पड़ेगा। और अगर उसका मेन चीज जाना जाए तो अगर हम पहली बार थूजा पेशेंट से मिलता है तो हमें ये समझ में आता है कि वो इंसान, थूजा पेशेंट, दूसरे लोगों को बहुत इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाता एंड यू हैव द फीलिंग दैट ही डज नॉट पोर्ट्रे ट्रूथफुली हु ही रियली इज इनसाइड। और वो वाकई में जिस तरीके से है, जिस तरीके से वो ओरिजिनली इनसाइड है नेचुरली, वो उसी तरीके से बाहर पोर्ट्रे नहीं करता है। सबसे पहली बात तो ट्रस्ट नहीं करता है, और दूसरी बात वो खुद का रियल सेल्फ बाहर पोर्ट्रे नहीं करता है, छुपा के रखता है। ऑफ कोर्स एवरीवन विथहोल्ड्स इंफॉर्मेशन टू सम डिग्री। सभी लोग कुछ न कुछ अपने बारे में छुपाते हैं, बट इन थूजा यू सेंस दैट देयर इज मोर देन द यूजुअल सिक्रेटिवनेस। पर थूजा में हमें ये नजर आता है कि नॉर्मल लोग जितना छुपाते हैं उससे कई ज्यादा थूजा पेशेंट खुद का एक्चुअल पर्सनालिटी हाइड करता है। वो सिक्रेटिव होता है, वो दूसरों को ट्रस्ट नहीं कर पाता है। मोर देन दैट, you have the feeling that what is being withheld is ugly, not pleasant to bring to view, either to the patient or to the prescriber. और हमें जब उसके उससे मिलते हैं, बात करते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि जो वो छुपाने की कोशिश कर रहा है, शायद या वो चीज अगली है, वो प्लेजेंट नहीं है, वो बताने लायक नहीं है। या तो ये फीलिंग पेशेंट को खुद के लिए होती है कि यार ये मेरे बारे में अगली चीजें है, मुझे बताना नहीं चाहिए। या तो वो प्रिस्क्राइबर को सामने प्रेजेंट करने में अगली लगेगी, प्लेजेंट नहीं लगेगी, इसीलिए छुपाया जाए। The closest we can come to describing the Thuja patient is by the words ugly and deceit. Deceit का actual meaning क्या होता है? Deceit. Deceit का मतलब होता है dishonest behavior, trying to make somebody believe something that is not true. तो dishonest behavior, सामने कुछ और पोर्ट्रे करना चाह रहा है, सामने वाले को कुछ और बिलीव हो, उस तरीके से वो एक्सप्लेन कर रहा है, ट्रू नेचर अपना नहीं बता रहा है। तो अगर हम दो वर्ड्स में ऐसे डिस्क्राइब करेंगे तो पहला वर्ड है अगली और दूसरा वर्ड है डिसीट। ठीक है। पूजा पेशेंट इज स्नीकी एंड मैनिपुलेटिव इंसान। he or she will purposely withhold information just to test you, to see if you know what you are doing. वो आपको टेस्ट करने की कोशिश करेगा, वो ये जानने की कोशिश करेगा, वो ये देखेगा कि आप एज ए डॉक्टर जो काम कर रहे हैं वो आप जानते हैं कि नहीं जानते। फॉर एग्जाम्पल, अ woman has a fainting spell. She says, I felt my soul leaving me and I was afraid I was going to die. She gives some more information, but she does not tell you that she ate a lot of heavy food the day before. She asks, do you think it could be my stomach? Having no information to suggest this possibility, you say no. It was more likely a drop in blood pressure. Only then does she volunteer. But yesterday I ate a lot of heavy food. In this way, she tries to catch you out.
तो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से ये मैनिपुलेटिव है, किस तरीके से आपको टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आता है कि एक इंसान मतलब पेशेंट है जो फेंट हुआ, वो ऐसा बोल रहा है कि मुझे लग रहा है कि मेरा जो सोल है, मेरी जो आत्मा है, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी और मुझे ऐसा डर लग रहा था कि मैं मरने वाली हूँ। बट वो थोड़ी ही इंफॉर्मेशन देती है और वो आपसे ये नहीं बताती है कि उसने एक दिन पहले क्या खाया था। और वो आपसे पूछती है कि डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि ये मेरे स्टमक की वजह से हो रहा है, ये मेरी स्टमक की वजह से प्रॉब्लम हुई। और हमारे पास में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्या कहते हैं कि नहीं, आई डोंट थिंक कि ये स्टमक की वजह से। और फिर उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप, और फिर वो वॉलंटियर करती है, वो बताती है कि मैंने तो कल बहुत ज्यादा हेवी फूड खाया था। और इस तरीके से वो आपको कैच करने की कोशिश करता है, वो आपको टेस्ट करने की कोशिश करता है। तो इस तरीके का एसेंस पूजा पेशेंट का है। पूजा पेशेंट्स आर ऑलवेज रिजर्व्ड, खुद में होते हैं, चीजों को बाहर निकालते नहीं है, पूरी तरीके से एक्चुअल सिचुएशन जो है उसके अंदर वो बताते नहीं। दे टेक द पोजिशन ऑफ ऑब्जर्वर, दे ऑब्जर्व एवरीथिंग व्हाइल ऑफरिंग नथिंग ऑफ देमसेल्व्स। वो दूसरों के बारे में, दूसरी की चीजों को तो सब ऑब्जर्व करेंगे धीरे धीरे, बट खुद के बारे में बताने की जब बारी आएगी तो वो कुछ भी ऑफर नहीं करेंगे, कुछ भी प्रेजेंट नहीं करेंगे। They do not allow any form of deep communication. They are very closed within themselves, but not because they lack feelings. They are merely reserved and suspicious about what might happen to them if they enter into deep communication. तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दे आर वेरी क्लोज विद इन देमसेल्फ, बट नॉट बिकॉज दे लैक फीलिंग्स। उनमें फीलिंग्स तो होती है, सब कुछ होता है, बट वो एक्सप्रेस इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो सोचते हैं, वो रिजर्व होते हैं और वो सस्पिशियस होते हैं साथ ही में, कि अगर मैंने मेरी चीजें बता दी या मैं डीप कम्युनिकेशंस में चला गया और वो कम्युनिकेशंस में एंटर होने के बाद मैंने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया, तो व्हाट माइट हैपन। ठीक है। तो फीलिंग्स है, बट रिजर्वनेस है, खुद के अंदर रखने की जो बात है वो इसीलिए है कि वो चाहते नहीं है कि मेरे बारे में दूसरे को पता चले, और मेरे बारे में अगर पता चल गया तो क्या होगा, ये सोच के वो रिजर्व होता है, वो मैनिपुलेटिव होता है, वो सस्पिशियस होता है, और वो इसीलिए वर्ड यूज किया गया था डिसिट। पूजा पेशेंट्स आर हार्ड पीपल, द हार्डनेस इन देयर इमोशनल एक्सप्रेशंस मैनिफेस्ट ऑन द फिजिकल लेवल। तो इमोशनल हार्डनेस होती है उनमें, और वो ही चीज फिजिकल लेवल पे भी हमें दिखती है एज हार्ड ट्यूमर्स। तो हमें पता है कि कॉलेज में हमने ये सीखा है कि ये एक साइकोटिक रेमेडी है, साइकोसिस किंग ऑफ साइकोसिस है, तो इसमें हार्डनेस, ओवर ग्रोथ ये वो दिखती है हमें। तो हार्ड ट्यूमर्स जो इसके फिजिकल लेवल पे दिख रहे हैं वो कनेक्ट किया जा रहा है उसके इमोशन से, बिकॉज इमोशनल लेवल पे भी पेशेंट में हार्डनेस होती है। Just so, the ugliness in their soul manifests as ugliness in the tumors. और जिस तरीके से उनके मतलब अंदर से अंदरूनी रूप में इमोशनल लेवल पे जो सोल वर्ड यूज किया गया है वो देखी जाती है, और उसी तरीके का अगलीनेस हमें उनके ट्यूमर्स में भी देखने के लिए मिलता है। तो व्हाट इज सीन एट इमोशनल लेवल उसी तरीके से वो फिजिकल लेवल पे प्रेजेंट हो रहा है। Do not be flooded by mere appearances. However, I recall a very nice man who did very well after Thuja, but in whom it was difficult to see the Thuja essence. तो हमें हमने कल रेपेटिव पढ़ते वक्त ये देखा था कि हम फिक्स्ड आइडियाज जो रखते हैं रेमेडी को लेके कि ये रेमेडी ऐसी ही होती है, इसके पिक्चर जरा भी चेंज नहीं होती है। तो वो ही लाइन से रिलेटेड एक चीज है कि आप सिर्फ अपीयरेंस के बेसिस पे मत देखिए कि आई रिकॉल अ नाइस मैन। सर कहते हैं कि मैंने एक अच्छा इंसान भी देखा था जो थूजा के बाद बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव हुआ, बट इन whom it was difficult to see the Thuja essence। तो हमसे हमें ये समझ में आता है कि थूजा दूसरे वे में भी प्रेजेंट हो सकता है। तो थूजा का एसेंस उस पेशेंट में नहीं था। He was one of the nicest people one could possibly meet, very sensitive, a poet। Nevertheless, he himself felt he was distant from people. He felt unable to truly communicate directly and personally, so he turned to poetry as an outlet। उसे लगता था कि वो लोगों से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, पर्सनली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, तो वो इंसान एक पोएट बन गया। तो पोएट्री के रूप में वो उसका आउटलेट समझता था और उसी रूप में वो उसकी बातों को बाहर एक्सप्रेस करता था। To see Thuja in such a case, of course,
requires quite a subtle understanding of both the patient and the remedy. But once given, Thuja produces great benefit in this patient. तो इस पैराग्राफ से हमें सिर्फ ये समझ में आ रहा है, सर ने एक्चुअल में क्या देख के दिया वो नहीं पता चल रहा है, बट हमें ये पता चल रहा है कि हमें फिक्स नहीं रहना है कोई भी पिक्चर को लेके कि पूजा सिर्फ अगली हो सकता है, उसमें सिर्फ इमोशनल हार्डनेस दिख सकती है। बट जब हमें पूजा सभी एंगल से समझ में आने लगेगा, जब हमारा अंडरस्टैंडिंग बहुत सेटल हो जाएगा, तो उस वक्त हम थूजा का दूसरा पिक्चर भी देख पाएंगे। और थूजा जब एक बार सही तरीके से प्रोड्यूस प्रिस्क्राइब किया गया तो थूजा कैन प्रोड्यूस ग्रेट बेनिफिट इन सच पेशेंट्स। What exactly has the psychotic miasm done to such a patient? What exactly has the psychotic miasm done to such a patient? At first, early in the person's history, it stimulates the more base instincts. This then insists upon expression. Society, however, steps in and puts the patient in this place. He is punished and learns to control himself. This then leads to the condition we see in Thuja. He learns not to display his real character anymore, even though the tendencies remain inside and continue to cry out for expression. He finds, he finds ways to cheat. He becomes very proper. It is as if he has found out that being freely expressive of his instincts does not pay in the society. So he becomes very controlled. In this way, he is tuned into the opinions of others. He is tuned into the opinions of others. But it is not a matter of being afraid of what others think, as in lycopodium. In Thuja, it is a coldly calculated choice for practical reasons only. तो इससे हमें ये समझ में आता है कि इस इंसान ने शुरुआती स्टेज में तो खुद को प्रेजेंट किया, खुद को एक्सप्रेस किया, बट लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आई जिससे इस पेशेंट ने ये एक्सपीरियंस कर लिया कि भाई मुझे खुद को ओपनली प्रेजेंट नहीं करना है, मुझे हर कुछ बातें नहीं बतानी है, मुझे डीप कम्युनिकेशंस में नहीं जाना है, मुझे डीप बॉन्ड्स नहीं क्रिएट करना है, मुझे लोगों पे इजीली ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये सोसाइटी में मुझे ही हार्म करता है। इस तरीके की चीजें उसने जब एक्सपीरियंस कर ली तो हम जो एक्चुअल अभी पूजा का पिक्चर देख रहे हैं वो उस समय डेवलप होता है कि अब मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है, अब मैं रिजर्व हो जाता हूँ, अब मैं मेरी बातों को पूरी तरीके से शेयर नहीं करता। और ये कोई डरने वाली बात नहीं है और ना ही ऐसा है कि उसका इमोशंस जो है खत्म हो गए, उसमें है, एक्सप्रेस करना चाहता है, बट ये एक प्रैक्टिकल डिसीजन है, ये एक खुद की कैलकुलेटेड चॉइस है कि मुझे अब रिजर्व रहना है क्योंकि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ने मेरे को सिखा दिया है कि मुझे इस तरीके से रहने से बेनिफिट। ठीक है। The dullness and forgetfulness eventually progresses into despondence and dissatisfaction, which can be quite deep. तो डलनेस फॉरगेटफुलनेस जो है इस पेशेंट में आगे प्रोग्रेस करती है और ये आगे जाके डिससेटिस्फैक्शन में लीड करती है, which can be quite deep. This is not as severe as in nitric acid, which is also very dissatisfied, but specifically over issues of health. तो नाइट्रिक एसिड जो है वो भी डिससेटिस्फाइड होता है, बट वो सिर्फ हेल्थ के इश्यूज को लेके ज्यादा कंसर्न होता है। पूजा may have anxiety about health but will face the problem directly. These patients are dissatisfied and despondent, but they are also cold, calculating, manipulative, and scheming. They have cut themselves off. You can never know what is in their minds. तो इन पेशेंट्स में डिससेटिस्फेक्शन तो है, बट इन पेशेंट्स में हमें कैलकुलेटिवनेस, मैनिपुलेटिवनेस, स्कीम्स बनाना, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब हर वो कोशिश करना। ठीक है। और वो खुद को सोसाइटी से या दूसरे लोगों से पूरी तरीके से कट करके रखते हैं कि भाई आप मेरे बारे में नहीं जानते हो। और इन पेशेंट्स के दिमाग में एक्चुअली क्या चल रहा है ना, वो पहचान पाना इज वेरी डिफिकल्ट। यू कैन नेवर नो व्हाट इज इन देयर माइंड्स। फॉर दिस रीजन द सिम्टोमेटोलॉजी इन थूजा इज यूजुअली अनक्लियर। तो अगर हम प्रैक्टिकल बात की जाए तो थूजा में जो पिक्चर होती है वो बहुत अनक्लियर होती है। तो मैंने जो मेरे सर को थूजा प्रिस्क्राइब करते हुए देखा है
उसमें ये है कि वो एसेंस पे प्रिस्क्राइब, जब पूरा पिक्चर लेने के बाद हमें क्लियरनेस नहीं दिखती है, जब हमें दिखता है कि ये इंसान थोड़ा यार मतलब क्या बोलते हैं फसाट वाला लग रहा है, इसके दिमाग में कुछ तो अलग ही चल रहा है, ये प्रेजेंट कुछ और ही कर रहा है, और ये पूरी तरीके से अपनी बातें दिखा नहीं रहा है, उसके एक्सप्रेशन से, उसके सभी सिम्टम्स है, या उसकी जो टोटलिटी है ना वो कनेक्ट नहीं कर पा रही है, एक तरफ तो वो कुछ और बोल रहा है, एक तरफ कुछ और बोल रहा है। तो जब इस तरीके की पूरी पिक्चर मिलती है और हमें एसेंस समझ में आता है, बट उसका एक्चुअल टोटलिटी जो है वो अनक्लियर है, तो एसेंस पे मैंने सर को प्रिस्क्राइब करते हुए देखा है और बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स है, बट उसका एसेंस हमें सही तरीके से समझ में आना चाहिए, पेशेंट में देख के हमें उसी तरीके से उसे लेना है। ऐसा नहीं कि हर पेशेंट को हम कह दें कि यार इसका पिक्चर तो क्लियर नहीं है और हम कोशिश ना करें और हम थूजा प्रिस्क्राइब करें, इट विल बी रॉन्ग। हमें पूरी कोशिश करना है, सब एंगल से देखना है, सब डॉट्स को कनेक्ट करना है, बट कनेक्ट करने के बावजूद भी अगर लग रहा है कि पिक्चर क्लियर नहीं है, ये फसाड वाला आदमी लग रहा है, ये कुछ घुमा फिरा के बातें कर रहा है, ये सिक्रेटिव है, ये रिजर्व है, ये मैनिपुलेटिव है, तो उस समय आप थूजा के बारे में सोच सकते हैं। The full image is never clear because the patient never opens up. Hey, for this reason, the symptomatology in Thuja is usually unclear. You feel there is something there which cannot quite grasp, which you cannot quite grasp. Consequently, it is rare that you feel fully confident of a Thuja prescription. तो इस वक्त में अगर आप थूजा प्रिस्क्राइब करेंगे तो आपको लगेगा यार आई एम नॉट श्योर बिकॉज उसकी टोटलिटी मैच नहीं करती है, और मैं मेरे अ, समझ के हिसाब से थूजा प्रिस्क्राइब कर, consequently it is rare that you feel fully confident of a thuja prescription. The full image is never clear because the patient never opens up enough. As the mental pathology progresses, they develop fixed ideas. तो अब मेंटल पैथोलॉजी प्रोग्रेस कर रही है और ये इंसान में फिक्स्ड आइडियाज देखने के लिए, दिस मे टेक डिफरेंट फॉर्म्स, मोस्ट स्ट्राइकिंगली they describe a feeling that their legs are breakable. हम बोलते हैं ना कि पूजा के पेशेंट को लगता है कि उसके जो पैर है, लोअर लिम्स है, वो ब्रेकेबल है, वो कांच के बने हुए हैं। तो इस तरीके के फिक्स्ड आइडियाज, इस तरीके का डिल्यूजन पूजा के पेशेंट में डेवलप होता है। Kent says that their legs feel as if they are made of glass. Kent सर कहते हैं कि पूजा के पेशेंट को लगता है कि उसके जो पाव है, पैर है, लोअर लिम्स है, वो ग्लास का बना है, कांच का बना है और वो जल्दी से टूट जाएगा। In my experience, patients nowadays rarely say this directly. तो इस तरीके से पेशेंट कहता नहीं है, पेशेंट यूजुअली ऐसा मिलता भी नहीं है, they usually describe a sensation of fragility as if their legs are easily breakable. Actually, this is more than a mere sensation to Thuja patients. तो हमें ये देखने के लिए मिल सकता है कि वो पेशेंट कहता है कि मेरा जो लेग्स है वो फ्रेजाइल है, थोड़े वीक है, तो हमें पूरा टोटलिटी मिलता है और इस तरीके के सिम्टम मिलते हैं, तो हमें ये कनेक्ट करना पड़ता है कि यार एक्चुअली मैं जो थूजा का सिम्टम है, जो फिक्स्ड आइडिया है, वो ये है कि मेरे पैर कांच के बने हैं, टूट सकते हैं, बट इस पेशेंट में हमें दिख रहा है कि वो कह रहा है कि फ्रेजाइल है, थोड़ा वीक है, as if their legs are easily breakable. Actually, this is more than a mere sensation to Thuja patients. Another strange idea they describe is that something is alive in the abdomen. और दूसरा एक फिक्स्ड आइडिया या एक स्ट्रेंज आइडिया ये है कि पूजा के पेशेंट को लगता है उसके पेट में कुछ तो अलाइव है, कुछ तो जिंदा है जो वो घूम रहा है। दे मे गो सो फार एज टू गिव इलेबोरेटली एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस फीलिंग, इट इज सो पावरफुल फॉर देम। तो इस सिम्टम के बारे में वो बहुत ज्यादा एग्जैक्ट और इलेबोरेट डिस्क्रिप्शन दे पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल सिम्टम होता है। One patient said he felt a small boy inside kicking with the right foot. एक पेशेंट सर के एक्सपीरियंस में ये कहता है कि मेरे पेट में मुझे लग रहा है कि एक बच्चा है और वो बच्चा उसके राइट लेग से मुझे किक कर रहा है। सो दिस इज द सेंसेशन जिसमें पेशेंट को लगता है कि समथिंग इज अलाइव इन द एब्डोमेन। Still another fixed idea, third fixed idea that I have seen quite frequently in Thuja is the sensation that someone is walking alongside him. और थूजा के पेशेंट को एक और ये फील होता है, एक ये फिक्स आइडिया काइंड ऑफ है कि मेरे साथ साथ कोई इंसान चल रहा है, तो वो बार बार देखता है, चेक करता है, एक फिक्स्ड आइडिया है, एक डिल्यूजन काइंड ऑफ थिंग। तो पेशेंट फील्स दैट समवन इज वॉकिंग अलोंग साइड,
दिस इज नॉट अ फियर, कोई डर नहीं है, बट इट इज अ डिल्यूजन. बाय कॉन्ट्रास्ट, मेडोरिनम हैज अ फियर दैट समवन इज बिहाइंड हिम. बट मेडोरिनम में क्या होता है, मेडोरिनम में ऐसा डर लगता है पेशेंट को, यार मेरे पीछे कोई तो, और वो चेक करता है. तो थूजा में फियरलेसनेस है, बट डिल्यूजन है इस सिम्टम को लेके, कि हाँ मेरे पास में कोई है और ही विल चेक. मेडोरिनम विल फियर कि मेरे पीछे कोई चल रहा है. बाय कॉन्ट्रास्ट, मेडोरिनम हैज अ फियर दैट समवन इज बिहाइंड हिम. Petroleum is close to Thuja in this regard. It has the sensation that someone else is in the bed beside him. और पेट्रोलियम भी लगभग सिमिलर है. पेट्रोलियम में ये फील होता है कि मैं बिस्तर में सो रहा हूँ और मेरे बाजू में कोई तो सोया हुआ. तो बिस्तर में अगर पेशेंट को लगता है मेरे बाजू में कोई सोया हुआ है, तो इट इज पेट्रोलियम. चलते वक्त अगर पेशेंट को फील होता है कि मेरे साथ में कोई चल रहा है, ये एक डिल्यूजन काइंड ऑफ है, तो वो थूजा है, बट फियर नहीं है. और पेशेंट को अगर फील होता है कि मैं चल रहा हूँ और मेरे पीछे पीछे मुझे कोई फॉलो कर रहा है और डर के साथ है, तो वो मिडोरी. ओके. ऑन द फिजिकल लेवल, एज मेंशन, देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ ओवरग्रोथ ऑफ टिश्यू. हमने हमें सभी लोगों को थूजा के बारे में ये चीज तो पता ही, कि फिजिकल लेवल पे ओवरग्रोथ दिखना, वॉट्स दिखना, और बाकी सब चीजें. द टेंडेंसी टू वॉट्स, ऑफ कोर्स, is well known in Thuja. In addition, there may be recurrent herpes on the genitals. The recurrent herpes on genitals देखने के लिए मिल सकता है. Women have uterine fibroids. तो fibroid भी एक kind of overgrowth. तो uterine fibroid हमें women's में देखने के लिए मिल सकता है. ब्रैकेट में लिखा हुआ है similar drugs like calcarea fluor, calcarea carp, and phosphorus. Fingernails and toenails are ugly and deformed. तो थुजा में deformed fingernails होती है, toenails होती है. ठीक है, तो हमें थुजा के पेशेंट में जब ये सब पिक्चर दिखती है तो उसके नेल्स भी चेक करना चाहिए. A few keynotes should be mentioned. तो ये कीनोट है थुजा का, कि perspiration in थुजा has a sweetish smell. मीठी सी खुशबू उसके पसीने में आती है. There is also a particular intolerance to onions. Onions के लिए पेशेंट को intolerance होता है, वो onions bear नहीं कर सकता. Onions aggravate करते हैं इन पेशेंट्स. As well as to pungent foods in general to some degree. और pungent foods, onions इस पेशेंट को intolerable है. Rare and peculiar symptoms which I have seen only twice is running of the nose during stool. जॉर्ज सर कहते हैं कि इट इज अ पेक्यूलियर सिम्टम, और इन्होंने इनकी प्रैक्टिस में सिर्फ 2 बार देखा है. वो है रनिंग ऑफ द नोज ड्यूरिंग स्टूल. और मैंने हमारे सर को भी ये क्वेश्चन पूछते हुए देखा है जब थूजा कंफर्म करते हैं कि जब आप फ्रेश होने जाते हैं, जब आप स्टूल पास कर रहे होते हैं, उस वक्त आपकी नोज में से डिस्चार्ज होता है, रनी नोज होती है क्या. देयर इज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू कटार्स ऑफ ऑल काइंड, ल्यूकोरिया, nasal catarrh, urethral, etc. The discharges themselves offer few distinguishing characteristics, but the patient in general feels relieved whenever the discharge is present. ये लैकेसिस की तरह सिम्टम हो गया कि डिस्चार्ज आए और मुझे रिलीफ फील हो रहा है. ल्यूकोरिया, नेजल डिस्चार्ज, नेजल कटार, यूरेथ्रल डिस्चार्ज, और इन सब से पेशेंट को रिलीफ फील होता है डिस्चार्जेस से. Headaches are of a particular type. अब हम हेडेक की बात करें. The headaches are of a particular type. They usually begin in the forehead, usually over the left eye. Left eye में forehead से begin होता है, and then sweep back over the side of the head to the occiput. तो यहाँ से लेके पीछे occiput तक जाना, left side usually. This can happen on either sides. तो right side भी हो सकता है, but on the right side it may be either thuja or prunus. ब्रैकेट में लिखा है if it sweeps the right side and settles specifically on the right occipital protuberance. However, the remedy would more likely be sanguineria. तो हमें sanguineria का तो पता ही है कि राइट साइड फोरहेड से शुरू होता है, बैक में जाता है, ऑक्सीपिट में सेटल हो जाता है. तो यहाँ पे एग्जैक्ट और डिस्क्रिप्शन दिया है कि ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस पे जाके अगर सेटल हो रहा है तो इट विल बी sanguineria. और लेफ्ट साइड यहाँ से इधर जा रहा है तो पूजा स्पाइसिलिया भी होता है. Being a psychotic remedy, puja is strongly affected by wet weather.
साइकोटिक रेमेडीज वेट वेदर से एग्रेवेट होती है, और बीइंग डिस्क्रिप्शन इसी तरीके से दिया हुआ है कि बीइंग अ साइकोटिक रेमेडी पूजा इज स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय वेट वेदर। तो जनरल्स की बात की जाए तो अगर वेट वेदर से एग्रेवेशन होती है, इट हैज ऑल काइंड्स ऑफ rheumatic affections, the rheumatic pains, rheumatic affections हमें थूजा में देखने के लिए मिलता है। And it should be pointed out, however, that thuja is not very effective in acute stage of gonorrhea। तो हमें पता है सप्रेस्ड गनोरिया के बाद हम थूजा के बारे में भी सोचते हैं, बट अक्यूट गनोरिया स्टेज में हमें थूजा के बारे में, या थूजा इज नॉट वेरी इफेक्टिव रेमेडी इन दोज कंडीशन। इट इज मोर इंडिकेटेड, Puja is more indicated once gonorrhea has been suppressed into a deeper chronic state। तो पास्ट हिस्ट्री से पता चलता है कि गनोरिया था, गनोरिया सप्रेस किया गया है, तो उस वक्त थूजा ज्यादा इंडिकेटेड है। एंड फॉर अक्यूट गनोरिया बेटर रेमेडीज टू कंसिडर आर। तो यहाँ पे बताया गया कि अक्यूट कंडीशन में थूजा एक अच्छी इफेक्टिव रेमेडी नहीं होती गनोरिया में, बट गुड रेमेडीज टू कंसिडर फॉर अक्यूट गनोरिया आर मेडोरिनम, cannabis sativa or cannabis indica, sarsaparilla, and many other remedies, and many others. If a gonorrhea has been suppressed with antibiotics and the patient develops warts, or worse, a chronic cachexia with diminished mental powers, we be sure to think of thuja। तो सप्रेस्ड गनोरिया के बाद में अगर पेशेंट में वार्ड्स डेवलप हो रहे हैं और साथ ही में मेंटल पावर जो है वो डिमिनिश हो रही है, फॉरगेटफुलनेस आ रहा है, तो हमें पूजा के बारे में जरूर सोचना चाहिए। पूजा also has the typical psychotic instability, but not quite in the same manner as Medorino। वापस से पढ़ता हूँ, Thuja also has the typical psychotic instability, but not quite in the same manner as Medorino। The Thuja man may be quite proper, courteous, and upright at the office, but he becomes an altogether different person at home। तो जिस तरीके से ऑफिस में है, प्रॉपर है, अपराइट एकदम, उसी से पूरी अलग तरीके से पेशेंट जो है वो घर पे प्रेजेंट कर सकता है। इन रियलिटी ही इज पुटिंग ऑन अ फॉल्स फेसेट एट द ऑफिस। तो हमने शुरुआती में देखा कि वो एक फसाट वाला इंसान, वो एक फॉल्स इमेज प्रेजेंट करता है सोसाइटी के सामने, वो खुद जो एक्चुअल में है वो प्रेजेंट नहीं करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए वो ऑफिस में अपना एक फॉल्स फेसेट शो करता है, बट ही हैज इनफ कंट्रोल टू मेंटेन इट। और वो फॉल्स फेसेट को लंबे समय तक मेंटेन भी करके रखता है ना। मेडोरिनम बाय कॉन्ट्रास्ट इज नॉट सो कंट्रोल्ड। मेडोरिनम पर्सन विल टेंड टू एक्सप्लोड एट एनी मोमेंट। वो मेडोरिनम जो है वो इतने लंबे समय तक ये फसाड वाला चीज मेंटेन नहीं कर पाएगा, वो एक्सप्लोड कर जाएगा कभी भी, एनी मोमेंट। पूजा मेंटेन्स एन अपराइट respectable facet, whereas Medorinum can be considered a more common man। है ना। तो थूजा बहुत ही लंबे समय तक अपनी एक रिस्पेक्टेबल इमेज, अपराइट इमेज बना के रख सकता है। उसमें ये क्वालिटी होती है, वो खुद के इमोशंस को, खुद के इंटरनल फीलिंग को कंट्रोल करके रख सकता है, बट मेडोरिनम के नॉट। ही इज मोर कंसिडर्ड एज अ कॉमन मैन। In this sense, puja actually represents a deeper stage of pathology। This can be seen as well when the psychotic trait is transmitted to the next generation। वापस से बताओ, in this sense, Thuja actually represents a deeper stage of pathology। This can be seen as well when the psychotic trait is transmitted to the next generation। Puja is much more commonly indicated in wasted children of psychotic parents। तो पेरेंटल हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि पेरेंट जो है शायद थूजा थे रेमेडी, या उनका जो माइजमेटिक स्टेज था वो साइकोटिक था। तो थूजा is much more commonly indicated in wasted children of psychotic parents। Medorinum is more likely to be indicated when gonorrhea is found in the past history of the patient himself। But medorinum कब indicated रहेगा? जब gonorrhea सेम पेशेंट की लाइफ में, फैमिली हिस्ट्री में नहीं, उसी की लाइफ में पास्ट में कभी गनोरिया को सप्रेस किया गया है, तो उस समय हम मेडोरिनम सोचें। थूजा में पेरेंटल साइकोटिक अगर इन्फ्लुएंस है तो उस तरीके के बच्चों में हमें ये दिख सकता है।
The Thuja patient is more deeply sick than Madorina. The idea that their legs are easily breakable is a good image for the health of the Thuja patient in general. It is a very fragile condition on the verge of breaking down completely after just a slight push. It is somewhat difficult to provide a good explanation for Thuja's usefulness after adverse effect from smallpox vaccination. Such specific prescribing is ordinarily a distinct departure from the laws of cure. तो हमने ये सुना हुआ है कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन के एडवर्स इफेक्ट्स को नलीफाई करने के लिए हम थूजा को यूज कर सकते हैं। बट सर उसी के बारे में बता रहे हैं कि दिस काइंड ऑफ एक स्पेसिफिक प्रैक्टिस हो गई ना कि हाँ सुना स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन लिया था साइड इफेक्ट हुआ थूजा दे दो। नहीं, इट इज रॉन्ग, इट इज मतलब इट इज रॉन्ग कि ये एक स्पेसिफिक प्रेस्क्राइबिंग हो गई। एंड इसका जो हमारा होम्योपैथिक लॉज है, उस लॉ ऑफ क्योर है, उससे ये मैच नहीं करता। So, such specific prescribing is ordinarily a distinct departure from the laws of cure. However, this is one exception I can confirm in my own experience. First, let me caution the reader that this only applies to smallpox vaccination. It does not apply to other immunizations, despite what Kent indicates. I believe that this is because of a resonance between the smallpox vaccination and Thuja. In other words, a patient who is very susceptible to smallpox vaccination is also likely to be sensitive to Thuja. The pustules and vesicles common in smallpox are also found in Thuja symptomatology. The theme of ugliness also applies because smallpox commonly leaves ugly scars, as does vaccination itself. The problem appears to be that provings alone cannot provide us with all the phases of a particular medicine. Hence, the precise relationship between smallpox vaccination and Thuja is not known. तो शुरुआती में सर ने कहा कि थूजा इज यूजफुल फॉर स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन, बट ये एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रैक्टिस है जिसमें हम बिना दिमाग लगाए सिर्फ सुन के देते हैं। हमने नॉर्मली सुना है कि बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन के लिए हम थूजा प्रिस्क्राइब। सर जॉर्ज सर अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि आई कैन कंफर्म दिस कि आप स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन के बैड इफेक्ट्स के लिए थूजा दे सकते हैं। उसका रीजन ये है, उसका रीजन ये है कि स्मॉल पॉक्स में जो इमेज प्रोड्यूस होती है, जिस तरीके की सिम्टोमेटोलॉजी प्रोड्यूस होती है, वो सिम्टोमेटोलॉजी इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ थूजा। सो इसीलिए थूजा कैन नलीफाई द इफेक्ट्स ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन। समझ रहे हो रिलेशन? समझा? दूसरी वैक्सीनेशन के बाद में जो पिक्चर डेवलप होती है वो थूजा से मैच होगी, ये जरूरी थोड़ी। बट स्मॉल पॉक्स में जो कॉमनली पिक्चर डेवलप होती है वो थूजा से मैच होती है, इसीलिए थूजा को टू नलीफाई द इफेक्ट्स ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन यूज किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वैक्सीनेशन का जो एक बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो जॉर्ज सर ने बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है यूट्यूब वीडियो पे, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। बट ये पॉइंट क्लियर हुआ कि वाई थूजा एज एन एक्सेप्शन डायरेक्टली स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन के बैड इफेक्ट्स के लिए दिया जा सकता है। प्लीज यस नो बताइए, या ये पैराग्राफ फिर से पढ़ के बताऊं? है, ठीक। The problem appears to be that provings alone cannot provide us with all the phases of particular medicine. Hence, the precise relationship between smallpox vaccination and puja is not. Next paragraph. Last fourth paragraph. In every medicine, there is always a sequence of events. हमने देखे phases होता है रेमेडीज में, तो sequence of events हर रेमेडी में पाए जाते हैं। पैथोलॉजी begins somewhere and ends somewhere. तो पैथोलॉजी कहीं से शुरू होती है और कहीं जाके खत्म।
To fully know a remedy, we must know each stage very clearly. The same remedy will act both in the beginning phases and in the end stages. For example, if you have a patient with chronic headaches dating from a smallpox vaccination, एक पेशेंट आता है आपके पास में जिसको बहुत लंबे समय से क्रॉनिक हेडेक्स है और वो कब से शुरू हुआ है आफ्टर स्मॉलपॉक्स वैक्सीनेशन. Thuja will likely cure them even though they may not fit the typical left-sided frontal headaches of the Thuja. Thuja will cure it because यहाँ पे elements from match कर रहा है भले ही वो left-sided headache ना हो. For this to happen, the patient must be in a phase not yet elucidated in the provings. This is why we sometimes must rely heavily on the causative factors in a case. तो कभी कभी हमें पता है कि प्रूविंग एक उस स्टेज तक हुई जाती है जहां पे पेशेंट एक्चुअल पैथोलॉजी में कन्वर्ट नहीं होता है. ठीक है, ये प्रूविंग का है. तो बहुत सी चीजें हमारे लिए लिमिटेशन हो जाती है क्योंकि वो चीज हमने प्रूविंग में नहीं देखी और इसीलिए हमें कई बार के ऊपर भी प्रिस्क्राइब करना पड़ता है. This is why we sometimes must rely heavily on the causative factor in a case. We know that smallpox can cause meningitis, an ailment characterized by the most violent of headaches. Nevertheless, it is important to specify that Thuja will bring about cure on such specific causative indication, often, but by no means always. तो हमें पता है कि स्मॉल पॉक्स के कारण मेनिंजाइटिस हो सकता है. मेनिंजाइटिस में हमें पता है कि वॉयलेंट हेडेक्स भी देखने के लिए मिलता है और इस तरीके की सिचुएशन में थूजा विल ब्रिंग क्योर ऑफन बट नॉट ऑलवेज. वन मस्ट ऑलवेज टेक द फुल केस. हमें हमेशा फुल केस देखना है टू डिटरमाइन इफ अनदर रेमेडी कवर्स द केस एडिक्वेटली. और हमें पिक्चर किसी और रेमेडी का मिलता है तो हमें वो देखना है और उस तरीके की रेमेडी प्रिस्क्राइब करना है. बट एट लास्ट अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो इस तरीके का प्रिस्क्रिप्शन हम यूज कर सकते हैं. इफ नॉट then one is justified to use Thuja. Another routine use of Thuja in wards which have been suppressed. Here is appropriate to think of Thuja. Caution is again in order. However, because I can testify from personal experience to several mistakes made by just such routine use of Thuja. हमने देखा है कि थूजा लोग वार्ड्स में ऐसे ही यूज करते हैं बिना केस लिए, बिना केस को समझे. बट अगर हमें पता है कि थूजा इज इन वार्ड्स व्हिच हैव बीन सप्रेस्ड, अगर वार्ड सप्रेस किए गए हैं तो उस टाइम हम थूजा के बारे में सोच सकते हैं. बट हमें हमेशा पहले टोटलिटी को मैच करना है. टोटलिटी मैच नहीं होती है तो ये एक लास्ट चीज है. ठीक है, तो ऐसा रूटीनिस्टिक प्रिस्क्रिप्शन नहीं करना. थूजा इज अ वेरी डीप एक्टिंग रेमेडी that can produce some amazing surprises. You may come to a point of desperation in a case. No progress has been made after several prescriptions. The patient is very closed, proper, and correct. You may even think of Calicarb, but it doesn't work. Finally, you realize that the patient is not really being straight with you. There is this manipulative, इसमें है ही नहीं वर्ड. मैनिपुलेटिव के बाद फुल स्टॉप क्या है वर्ड, प्लीज बताइए. मैनिपुलेटिव काइंड ऑफ थिंग बिहेवियर जो भी. Once you see this, you give Thuja, and you are likely to see dramatic benefits indeed. तो लास्ट में क्या बताया गया है कि अगर हमें बहुत सी रेमेडीज हमने ट्राई कर ली, बहुत प्रिस्क्रिप्शन हो गए और हमें पता चल रहा है कि यार ये पेशेंट बहुत क्लोज है,
बहुत प्रॉपर है, बहुत करेक्ट है। हम पहली का सोच रहे हैं बट कोई भी चीज काम नहीं कर रही। और हमें फाइनली ये रियलाइज होता है कि पेशेंट इज नॉट रियली बीइंग स्ट्रेट विथ यू। वो पूरी तरीके से खुद को प्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो चीजों को हाइड कर रहा है, वो सिक्रेटिव है, वो मैनिपुलेटिव है। एंड देयर इज दिस मैनिपुलेटिव behavior, and once you see this you give Thuja and you are likely to see dramatic benefits indeed. Okay, so I hope आपको एसेंस समझ में आया होगा। बहुत ही ब्यूटीफुली इसे डिस्क्राइब किया है। बहुत शॉर्ट है, अलग अलग तरीकों से एक्सप्लेन किया हुआ है, बट वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम इस एसेंस के साथ जब दूसरी बुक से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि एक्चुअल में पूजा में और दूसरे फैसेट्स क्या क्या है।